Chapter number 4, The Cherry Tree. Book activity, page number 38. If you can see the PDF on your screen, then thumbs up. अगर आपको स्क्रीन पे PDF दिख रहा है, then thumbs up. Okay. Now we start. First, A. Choose the correct option. Choose the correct option. First, Rakesh was an 8-year-old. जब राकेश 8-year-old हुआ तब वो कैसा दिखने लग गया? Sturdy boy with curly black hair. एक strong boy और कैसे जिसके बाल क्या है? Curly है. Correct option is D. Second, the cherry tree had no intention of dying. First, cherry tree का बिल्कुल खत्म होने का इंटेंशन नहीं था. The correct option is A. Grandfather was reclining. Grandfather किस पे झूल रहे थे? किस पे बैठ के? In a can chair under the cherry tree. एक चेयर पे बैठ के झूल रहे थे. ठीक है, जो टेबल आती है जो आगे पीछे होती है उसको बैठ के क्या कर रहे थे? चेरी ट्री के नीचे बैठे थे. ठीक है. The tiny bird pecked. टाइनी बर्ड जो है क्या कहाँ पर आके बैठ जाते थे? At the blossom. और उन्हें क्या वो उन्होंने किस चीज को अपना खुद बना लिया? ब्लॉसम्स को. जो फ्लावर्स आने लग गए थे पिंक कलर के उनको. ठीक है. ये टाइनी बर्ड पैक. टाइनी बर्ड्स ने किसको अपना खुद बना लिया? एट द ब्लॉसम. ओके. फर्स्ट बी, सेकेंड ए, थर्ड बी एंड फोर्थ सी. कंप्लीट द सेंटेंसेस. सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. अगर आपको नहीं दिखता है तो आप स्क्रीन जूम हो जाती है. ओके, आप स्क्रीन जूम कर लो. ओके. फर्स्ट, द वुमेन कटिंग ग्रास cut the cherry tree into two. Cut the cherry tree into two. Second, that monsoon Rakesh went to his village to help his father and mother with the planting and ploughing and sowing. Planting is spelling है Planting. Ploughing Ploughing. And sowing की SOWING. Okay. Rakesh would water the plants even when it was the rainy season, as he wanted the plants to know that he was there. The first visitor at the cherry tree was a bright green praying mantis. Praying PRAYING. Mantis MANTIS. Rakesh removed the caterpillar from the tree and dropped it on a heap of dry leaves. A heap of dry leaves. Complete it fast.
showing and showing, SOWING, SOWING. इसकी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो चैट बॉक्स में लिखो। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, आप बाद में कंप्लीट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीन जूम कर लो। ओके, स्क्रीन का टच करोगे वो जूम हो जाएगी। ओके, all of you completed? Then come back. Okay. Move to next, vocabulary. Proverbs. Proverbs क्या होते हैं? Proverbs are sentences that state a general truth or piece of advice. Proverbs क्या होते हैं? जो truth हो, जो सच हो, या फिर जो advice हो, वो. For example, the proverb an apple a day keeps the doctor away. Suggest eating fruits daily is good for health. अब ये क्या, ये जो सेंटेंस है वो क्या बता रहा था कि जो आपकी जो हेल्थ को बहुत अच्छा रखेगा। क्या अच्छा रखेगा? फ्रूट बहुत अच्छा रखेगा। ये क्या एडवाइस है, ठीक है। Here are some for more examples of proverbs and their meaning. Honesty is the best policy. ठीक है, ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है, मतलब जो सच बोलता है वो बहुत अच्छा होता है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जो लाफ्टर है वो क्या है? बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, खुश रहना अच्छा होता है। ओके, मतलब इसमें क्या क्या बता रहा है? फर्स्ट वाले में तो ट्रूथ बता रहा है कि ऑनेस्टी मतलब ट्रूथ बहुत जरूरी है, और सेकंड में क्या बता रहा है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमेशा चिंता नहीं करना चाहिए। ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। मैच द कॉलम है, मैच ईच प्रोवर्ब विथ इट्स मीनिंग। यू कैन यूज अ डिक्शनरी और द इंटरनेट फॉर हेल्प। आपको क्या करना है? इसके मीनिंग को ढूंढना है। ठीक है, प्रोवर्ब इधर लिखे हुए हैं एक बॉक्स में और एक बॉक्स में मीनिंग है। फर्स्ट, actions speak louder than words. Correct is what a person does is more important than what he or she says. मतलब जो करता है वो ज्यादा दिखता है, बोलने से ज्यादा क्या करना चाहिए? हमें उस चीज को करना चाहिए। ठीक है। सेकेंड, a journey of 1,000 meals began with a single step. Correct is C. However big a task may be, the process of achieving it always begins with a small act. भले ही हमारा टास्क कितना भी बड़ा, लेकिन उसकी स्टार्टिंग छोटे से ही होती है। ओके, birds of a feather flock together. D. People like the company of the people who are like them. People उसी की कंपनी ज्वाइन करते हैं जिनको वो अच्छे लगते हैं। ठीक है, लोग दोस्ती उसी से करते हैं जो उनको अच्छे लगते हैं। फोर्थ, cleanliness is next to
godliness, being clean is sign of spiritual purity or godliness. क्लीन रहना इसका साइन है, गॉडनेस का साइन है. ओके, well begun is half done. Correct? A good beginning almost always leads to success. हमेशा गुड बिगनिंग आपकी सक्सेस तक आपको पहुंचाती है. ठीक है, आपको उस तरफ जाने का डायरेक्शन बताती है. ओके, कंप्लीटेड. ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड. देन thumbs up. completed. D1 complete the sentences सबके हो गए. Choose the correct option. Okay. ओके, बुक एक्टिविटी ऑफ चैप्टर नंबर 4 है कंप्लीटेड. हमने दोनों पार्ट जो टेबल ट्री के हैं वो रीड कर लिए हैं. ओके, अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे. हमारे चैप्टर 4 तक रीडिंग हो गई, बुक एक्टिविटी हो गई, नोट्स तो आपको सारे चैप्टर्स के मिल रहे हैं. ठीक है, आप एक एक करके चैप्टर जल्दी से कंप्लीट करो. ओके, तो चैप्टर को 2 और 3 डेज 2 डेज में मैक्सिमम एक चैप्टर हो जाता है एक का. ठीक है, बिकॉज ऑफ 2 डेज इसलिए बिकॉज आपके पास बहुत सारे और चैप्टर्स हैं, है ना, सारे सब्जेक्ट के, जिनको आप जल्दी से कंप्लीट करो. ना ओपन बुक चैप्टर नंबर 6, द praying hands. The praying hands. पूरी स्टोरी जो है प्रेइंग हैंड्स पे डिपेंड करती है. ठीक है, इसमें आर्ट और क्रिएटिविटी के बारे में बताया कि ठीक है, ये प्रेइंग हैंड्स जो है वो आर्ट के थ्रू बने हुए हैं. ठीक है, इसमें क्या क्रिएटिविटी है, ये सारी चीजें होल स्टोरी होल चैप्टर में बताइए. ओके, लिसन केयरफुली. Now, start. Read this real story about the world famous painting, The Praying Hands, made by the famous painter Albert Dürer. ओके, एक ये वर्ल्ड की फेमस पेंटिंग है जो इसका नाम क्या है, द प्रेइंग हैंड्स. प्रेइंग हैंड्स एक क्या है, फेमस जो है वो बहुत ज्यादा फेमस पेंटिंग है. किसने बनाई है फेमस पेंटिंग? एल्बर्ट
ड्यूरर ने ये पेंटिंग बनाई है, ठीक है, और बहुत ज्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड में। इन द 15th century, a goldsmith named Albert Dürer lived in a small village near Nuremberg, a German town. इन 15th century की बात हो रही है। एक गोल्ड स्मिथ मतलब एक पर्सन जो क्या करता है, ज्वेलरी का काम करता है, ठीक है। उसका नाम क्या था, एल्बर्ट ड्यूरर था, ठीक है। वो एक स्मॉल विलेज में रहता था, जो किसके पास था, न्यूरेमबर्ग, जो जर्मन टाउन है वहां पर वो रहता था, ठीक है। जो नियर न्यूरेमबर्ग के नियर में रहता था, जो कहाँ था, जर्मन में। ही लिव्ड विथ हिज वाइफ, वो किसके साथ रहता था, अपनी वाइफ के साथ। एंड 18 children, और उसके कितने चाइल्ड थे, 18 टोटल 18 चाइल्ड थे। एज द फादर एंड द हेड ऑफ द हाउस होल्ड एंड टू फीड हिज ह्यूज फैमिली, he worked almost 18 hours a day. एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक घर का हेड होने की। हाउस होल्ड मतलब घर का हेड होना, सबको फूड प्रोवाइड करना। इसकी जिम्मेदारी किस पे थी, एल्बर्ट थी, जो कि फादर थे, ठीक है। पूरी फैमिली का उनको देखना था। तो वो कितना वर्क करते थे, दिन भर में 18 आवर्स वर्क करते थे, ठीक है, ताकि वो क्या कमाए, मनी कमाए, अपनी फैमिली को क्या करवा पाए, फीड करवा पाए, मतलब अच्छे से उनको रख पाए। Despite their sibling hopeless condition, two of Albert Dürer's children had a dream. अब क्या होता है, जो एल्बर्ट के जो दो सन हैं, उनको क्या है, एक ड्रीम है, एक उनका ड्रीम है जो उन्हें क्या करना है, कंप्लीट करना है। They were Albert and Albert, the later named after his father. अब उनके जो सन है, उनका जो है, जो ड्रीम देख रहे हैं, मतलब उनका जो सपना है जो उनको पूरा करना है, वो दो कौन है, एल्बर्ट एंड एल्बर्ट। अब आपको लगेगा फादर और सन का नाम एक जैसा है, तो यस, इसमें फादर और सन जो है उनका नाम एक जैसा है, जिनका जो लेटर है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। बोथ ब्रदर्स वांटेड टू परस्यू देयर ड्रीम ऑफ बिकमिंग आर्टिस्ट। अब जो दोनों भाई हैं, एल्बर्ट एंड एल्बर्ट, जो दोनों भाई हैं, उनका क्या एक ड्रीम है, दोनों का एक ही ड्रीम है, क्या करना है, उन दोनों को आर्टिस्ट बनना है, ठीक है। उन्हें क्या करना है, आर्टिस्ट बनना है। आर्टिस्ट वो होते हैं जो क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, आर्ट बनाते हैं, उन्हें क्या करना है, आर्टिस्ट बनना है। They wanted to enroll themselves in the School of Art at Nuremberg. अब उन्हें अपने आप को क्या करना है, इनरोल करना है मतलब ज्वाइन करना है। कहाँ पर, स्कूल में। कौन से स्कूल में, आर्ट के स्कूल में, जहाँ पर क्या सिखाया जाता है, आर्ट सिखाया जाता है। न्यूरेमबर्ग में एक स्कूल है जहाँ पर क्या सिखाया जाता है, आर्ट सिखाया जाता है। दोनों को वहाँ क्या होना है, ज्वाइन होना है, ठीक है। बट दे न्यू इट वुड बी इम्पॉसिबल knowing their father's financial condition. अब वो दोनों ड्रीम तो देखते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो उनके फादर है, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है। मतलब उनके जो इतने सारे 18 चाइल्ड, उनको सबके लिए कुछ ना कुछ करना है, तो अब उनके पास इतना फाइनेंशियल नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो दोनों को क्या करते हैं, आर्टिस्ट बना दें। After many long discussions at night in their crowded bed, the two boys came up with a plan. अब पूरी रात को क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। क्राउडेड बेड मतलब ऐसा पलंग जिस पर बहुत सारे सोए हुए हैं, मतलब 18 चाइल्ड हो, सब एक साथ ही कंटिन्यू लगे हुए हैं पलंग, उस पर सोए हुए हैं। बट वो जो दोनों भाई हैं वो क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं और क्या करते हैं, प्लान निकालते हैं कि कैसे हमें आर्टिस्ट बनना है। One night Albert said Albert. अब उस रात में, एक नाइट में एल्बर्ट को बोलता है, I have an idea. मेरे पास क्या एक आइडिया है। Let us
टॉस अ कॉइन, हम क्या करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं, एक कॉइन को उछालते हैं। द वन हु विन्स विल गो टू न्यूरेमबर्ग टू स्टडी आर्ट। अब उन दोनों में से हम डिसाइड कर लेंगे हेड किसका, टेल किसका, और जिसका सिक्का आएगा वो क्या करेगा, स्टडी करने कहाँ जाएगा, न्यूरेमबर्ग चला जाएगा। Who understood the plan of action exclaimed at once, yes. The one who loses will go to nearby mines and earn a living and help the other to complete his studies. अब क्या होता है, एल्बर्ट बोलता है ठीक है ये प्लान हम करते हैं, और वो एल्बर्ट जो है वो जो आइडिया देता है कि हम टॉस को उछालते हैं, जिसका आएगा वो कहाँ चला जाएगा, स्टडी करने चला जाएगा, और जो हारा, ठीक है, जो हारा, जो लॉस, जो लूजर हुआ वो क्या करेगा, माइंस में जाके, एक प्लेस है जहाँ पर अंदर खुदाई, कोल वगैरह का, डायमंड वगैरह का काम होता है, वहां जाके काम करेगा और क्या कमाएगा, पैसे कमाएगा, और जो दूसरे की स्टडी है उसको कंप्लीट करने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, क्या प्लान, किसने प्लान निकाला, एल्बर्ट ने प्लान निकाला कि हमें क्या करना है, टॉस करना है, जो भी टॉस में जीतेगा वो स्टडी करने जाएगा, और जो नहीं जीतेगा वो स्टडी के लिए क्या कमाएगा, पैसे कमाएगा दूसरे की स्टडी के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, आफ्टर 4 years द अदर ब्रदर कैन स्टडी। ठीक है, 4 साल वो क्या कर लेगा, स्टडी कर लेगा, और अगले 4 साल बाद वो दूसरा वाला जो है वो स्टडी कर लेगा। ठीक है, क्या डिसाइड किया कि पहले 4 साल जो जीतेगा वो पढ़ाई करेगा और दूसरा काम करेगा, आफ्टर 4 years दूसरा पढ़ाई करेगा और दूसरा क्या करेगा, उसकी मदद करेगा। ओके, ऐसा डिसाइड कर लिया दोनों भाई ने। The two brothers were very excited. दोनों ब्रदर्स क्या थे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। Albert tossed the coin on a Sunday morning after church. अब संडे मॉर्निंग को एल्बर्ट ने क्या किया, कॉइन को टॉस किया चर्च से आने के बाद। एल्बर्ट won the toss and went off to न्यूरेमबर्ग। अब वो टॉस में कौन जीत गया, एल्बर्ट जीत गया। ठीक है, और कहाँ चला गया वो, न्यूरेमबर्ग चला गया स्टडी करने। Albert went down into the dangerous mines and for the next 4 years. अब एल्बर्ट कहाँ चला गया, माइंस में। माइंस में मतलब वो कोल वगैरह इनका सबका काम करने। ठीक है, एक होल होता है जहाँ पर सारी चीजें निकलती है, खदान जो बोलते हैं, वहां पर काम करने चला गया। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। earned money for his brother's study, और किसके लिए पैसे कमाए उसने, ब्रदर की स्टडी के लिए क्या कमाए, पैसे कमाए। जो एल्बर्ट है, जो न्यूरेमबर्ग गया है, उसके लिए क्या कमाए उसने, पैसे कमाए। Very soon Albert's work became very popular and he started earning money. अब क्या हो गया, थोड़े ही टाइम में एल्बर्ट का जो काम है बहुत अच्छा होने लग गया। एल्बर्ट कौन है, जो स्टडी करने गया है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्या हो गया है, पॉपुलर हो गया। जो उसका आर्ट है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, और उसने क्या कमाना स्टार्ट कर दिया है, मनी कमाना स्टार्ट कर दिया है। People began to admire his painting and he became a famous artist. अब जो लोग हैं उनको क्या, उसकी पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद आने लग गई। ठीक है, और वो क्या बन गया, एक फेमस आर्टिस्ट बन गया। ओके, When the young artist returned to his village, the Durer family held a festive dinner on their lawn of celebrate Albert's homecoming. अब क्या होता है, जैसे ही आर्टिस्ट की, एल्बर्ट की जो है स्टडी कंप्लीट हो जाती है और वो कहाँ रिटर्न होता है, अपने विलेज में रिटर्न करता है, तो जो उसकी फैमिली है, जो ड्यूरर फैमिली है, वो क्या करती है, पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, क्या करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, कि वो वापस घर आ रहा है और बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन गया है, तो वो क्या करना चाहती है, सेलिब्रेट। आफ्टर अ लॉन्ग एंड मेमोरेबल मील, एल्बर्ट रोज फ्रॉम हिज चेयर एंड अनाउंस्ड।
अब आफ्टर लॉन्ग, बहुत टाइम बाद वो आया था, ठीक है। उसके पास क्या थी, बहुत सारी मेमोरेबल चीजें थी, बहुत स्पेशल चीजें थी जो सबको बताना चाहता था। एल्बर्ट रोज फ्रॉम हिज चेयर एंड अनाउंस्ड। एल्बर्ट अपनी चेयर से उठता है और क्या करता है, अनाउंस करता है, बताता है, आई ओ दिस popularity to my dearest brother whose help and support have helped me achieve success। अब वो वहां से उठता है और बोलता है, एल्बर्ट से बोलता है कि मैं आज इतना पॉपुलर सिर्फ मेरे ब्रदर की वजह से हुआ हूँ। ये सक्सेस मुझे किसकी वजह से मिली है, मेरे ब्रदर की वजह से मिली है। और मुझे किसने हेल्प की है, मेरे ब्रदर ने बहुत हेल्प करी है। एंड फुलफिल माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आर्टिस्ट। और मेरे ड्रीम को क्या किया, उसने फुलफिल किया और मुझे आर्टिस्ट बनाया। हिज क्लोजिंग वर्ड वर, एंड नाउ एल्बर्ट ब्लेस्ड ब्रदर ऑफ माइन, नाउ इट इज योर टर्न। अब वो ये बोलता है, और ये किसको बोल रहा होता है सब, एल्बर्ट को, क्योंकि हेल्प उसने किसने करी है, एल्बर्ट ने उसकी हेल्प करी है। तो एल्बर्ट को बोलता है कि ये सब सक्सेस मेरी किसकी वजह से है, तुम्हारी वजह से है। अब तुम्हारा टर्न है, मैं स्टडी करके आ गया, अब किसका टर्न है, अब तुम्हारा टर्न है। अब तुम कहाँ जाओगे, स्टडी करने जाओगे। नाउ यू कैन गो टू न्यूरेमबर्ग टू परस्यू योर ड्रीम एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम जाओ न्यूरेमबर्ग, ठीक है। अब तुम आर्टिस्ट बनो, अब मैं तुम्हारी क्या करूंगा, हेल्प करूंगा, ठीक है। अब मैंने तो कर ली है स्टडी, अब तुम्हारी बारी स्टडी की, अब तुम करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। All had turned in eager expectation to the far end of the table where Albert sat with tears streaming down his pale face। अब क्या होता है, जो सारे जो वहां पर हेड्स मतलब जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, ईगरली मतलब बहुत मतलब एक्साइटेडली क्या करते हैं, किसकी तरफ देखते हैं, टेबल की तरफ देखते हैं जहां पर कौन बैठा होता है, एल्बर्ट बैठा होता है। वो क्या सोचते हैं कि एल्बर्ट का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो एल्बर्ट को देखते हैं, एल्बर्ट क्या हो रहा होता है, नीचे की तरफ सिर झुकाए क्या कर रहा होता है, रो रहा होता है, ठीक है। उसकी आंखों में क्या होता है, आंसू होते हैं। Where Albert sat with tears streaming down his pale face, he shook his lower head from side to side while he sobbed and repeated over and over, "No, no, no." अब क्या होता है, सब लोग उसे देख रहे होते हैं एल्बर्ट को कि क्या एल्बर्ट भी जाएगा स्टडी करने, एल्बर्ट का क्या आंसर होगा। तो एल्बर्ट क्या बोलता है, फेस उठाता है, देखता है, वो क्या बोल देता है, इट्स ओवर, मैं नहीं जाऊंगा। और क्या कर देता है, नो कर देता है कि अब मुझे स्टडी करने नहीं जाना। फाइनली एल्बर्ट रोज एंड वाइप द टीयर्स ऑफ हिज चेक्स। अब क्या करता है, फाइनली एल्बर्ट अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और जो अपने टीयर्स हैं उनको क्या कर लेता है, पोंछ लेता है। He glanced down the long table at the face he loved। अब वो क्या करता है, देखता है, ग्लैंस मतलब देखता है, ठीक है, बहुत जल्दी में देखता है। डाउन द लॉन्ग टेबल एट द फेस ही लव्ड। किसको देखता है, उस टेबल पे देखता है जिसको क्या करता है, बहुत प्यार करता है, लव करता है, मतलब इट मीन्स हिज ब्रदर को, हिज ब्रदर जिसको वो देखता है उसके ब्रदर को क्या करता है, वो बहुत ज्यादा लव करता है, ठीक है। अपने देखता है ब्रदर को। देन होल्डिंग हिज हैंड क्लोज टू हिज राइट चेक ही सेड सॉफ्टली, नो ब्रदर, आई कैन नॉट गो टू न्यूरेमबर्ग। अब क्या करता है, जो एल्बर्ट है वो अपने दोनों हाथ जोड़ता है, ठीक है, और अपने ब्रदर को बोलता है, बिल्कुल धीरे से बोलता है कि ब्रदर नहीं,
मैं न्यूरेमबर्ग अब नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये कौन बोलता है? एल्बर्ट अपने भाई एल्बर्ट को बोलता है कि अब मैं कहाँ नहीं जाऊंगा, अब मैं न्यूरेमबर्ग नहीं जाऊंगा। इट इज टू लेट फॉर मी, लुक व्हाट 4 years in the mines have done to my hands। अब वो क्या बोलता है कि अब ये क्या हो गया, मेरे लिए बहुत लेट हो गया, तुम मेरे हाथों को देखो। क्या बोलता है वो? मेरे हाथों को देखो, 4 साल जो मैंने माइंस में काम किया है उसमें मेरे हाथ बिल्कुल क्या हो गए, खराब हो गए हैं। ठीक है, मैंने उस कोल में इस जमीन के अंदर काम किया है तो मेरे हाथ क्या हो गए, बिल्कुल खराब हो गए हैं। तो मेरे हाथ को देखो, द बोन्स इन एवरी फिंगर हैव बीन स्मैश्ड एट लीस्ट वंस। वो क्या बोलता है कि जो मेरी सारी फिंगर्स की जो बॉन्स है वो क्या हो गई, बिल्कुल ब्रोकन हो गई है। ठीक है, बेकार सी हो गई है मेरी फिंगर्स। एंड लेटली आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम सेवरल पेन इन माई राइट हैंड। अब वो क्या बोलता है कि मुझे जो मेरा जो राइट हैंड है उसमें भी बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। That I cannot even hold a glass। अब मैं अपने हाथ में गिलास भी नहीं पकड़ सकता। तो पेंटिंग तो बहुत दूर की बात है। ओके, वो क्या बोलता है कि वो बोल देता है कि ब्रदर मैं नहीं जाना चाहता, बिकॉज मैंने जो 4 साल काम किया है उसमें मेरे हैंड क्या हो गए, बिल्कुल खराब हो गए, मेरे फिंगर्स काम नहीं करती है। ठीक है, मेरा राइट हैंड बहुत ज्यादा पेन करता है और अब तो मैं ग्लास भी पकड़ नहीं पाता हूँ। मच लेस मैं delicate lines on a paper or canvas with a pen or brush। No brother, it is too late for me। ठीक है, वो क्या करता है, उसको बोलता है, बताता है जो डेडिकेटेड लाइंस है वो क्या करता है, कैनवास में। ठीक है, कहाँ लिखता है, जिस पे आर्टिस्ट जो पेंटिंग करता है वो कैनवास होती है, उस पे क्या लिखता है, पेन और ब्रश पे लिखता है कि नो ब्रदर, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। ठीक है, अब मैं स्टडीज करने नहीं जा सकता, मैं आर्टिस्ट नहीं बन सकता। ओके, हाफ पोर्शन जो हमने अभी रीड किया वो आपको समझ में आया? एल्बर्ट और एल्बर्ट 2 भाई है। ओके, और उनके फादर का नाम भी एल्बर्ट है। यहाँ बहुत कंफ्यूजन है ना। ओके, हाफ पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे।